अध्याय 21। बार बार मैं तुम्हें उच्चतम सत्य कहता हूं, आत्मा से अलग कुछ भी सत्य नहीं है। वास्तव में असत्य के लिए कोई शब्द नहीं है। चूंकि सत्य सदा विद्यमान है, इसलिए उसके लिए भी कोई शब्द नहीं है। जो ब्रह्म अभ्यास, ब्रह्म में स्थित रहने का अभ्यास के इच्छुक है, उनके लिए मैं आत्मा की परिभाषा बताऊंगा। मैं इसे शुभ आरंभ के साथ तुरंत कहूंगा। सब कुछ ब्रह्म है। वास्तव में मैं ही केवल चैतन्य हूं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं ही परम ब्रह्म हूं। मैं ही चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। मैं या मेरा कुछ नहीं है। मैं ज्ञानी हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं शुद्ध हूं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं अजन्मा हूं। मैं अकृत हूं। मैं देवता हूं। मैं दिव्य सूर्य हूं। मैं तुरीय अवस्था हूं। मैं वर्तमान और भविष्य हूं। मैं सृष्टिकर्ता हूं। मैं पूर्णता हूं। मैं अंतरतम का भी अंतःस्थ हूं। मैं अमर हूं। मैं शाश्वत हूं। मैं पूर्ण रूप से परम हूं। मैं ऊंच नीच दोनों स्वरूपों में हूं। मैं नित्य और क्षणिक दोनों का सार हूं। मैं गुण और निर्गुण दोनों से रहित हूं। मैं तुरीय और अतितुरीय दोनों का सार हूं। मैं आकाश और अनाकाश दोनों से रहित हूं। मैं ज्ञान और अज्ञान दोनों का सार हूं। मैं काल और अकाल दोनों से परे हूं। मैं आत्मा और अनात्मा दोनों से रहित हूं। मैं अर्जित, अनर्जित और उनके जैसे सभी से परे हूं। मैं पूर्ण शून्य और अचल हूं। मैं ही वास्तव में स्वयं हूं। मैं बिना किसी अंतराल के स्वयं हूं और मैं ऐसा भी नहीं हूं। मैं शाश्वत हूं। मैं उद्देश्य रहित हूं। मैं आत्मा हूं। मैं पूर्णता हूं। मैं और अन्य जैसे शब्दों से रहित हूं। मैं और अन्य का आदि हूं और मैं अस्तित्व में भी नहीं हूं। मैं अविजेय हूं। मैं अखंड हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान हूं। मैं संसार से रहित हूं। मैं किसी भी परिभाषा या उसके व्युत्पन्न अर्थों से रहित हूं। मैं क्रियाहीन हूं। मैं शीघ्र गति वाला हूं। मैं आकाश आदि का स्वभाव नहीं हूं। मैं अछूते आकाश का स्वभाव हूं। मैं अत्यंत अंतर्मुख स्वरूप हूं और फिर भी कुछ भी मेरा अंतर्मुख नहीं है। मैं सभी सिद्ध निष्कर्षों का स्वरूप हूं। मैं सभी दोषों से रहित हूं। मैं कभी मुक्त नहीं हूं। मैं कभी बंधन में भी नहीं हूं। केवल इसी प्रकार करते हुए सदा यह स्मरण करो, मैं ही ब्रह्म हूं। केवल इतना ही पर्याप्त है, तुम मुक्त हो जाओगे। मैं केवल चैतन्य हूं। मैं संपूर्ण शांति हूं, शिवोहम। मैं ही सदा मंगल स्वरूप हूं। मैं सत्य स्वरूप हूं। मैं मुक्त हूं और सदा वाणी के परे हूं। मैं सदा पूर्ण हूं, समस्त ज्ञान और विचारों से रहित। मेरे लिए मन जैसी कोई चीज नहीं है, न ही मन की कोई क्रिया है। यहां कुछ भी विद्यमान नहीं है। प्रेमपूर्ण बातचीत वास्तव में अस्तित्वहीन है। मेरे लिए प्रिय आत्मा या अनात्मा जैसी कोई भावना नहीं है। यह दुख है, यह सुख है, यह स्वयं प्रकाशित है। मैं वास्तव में अस्तित्व में नहीं हूं। मैं सब कुछ से रहित हूं। मैं चैतन्य स्वरूप हूं। मैं वर्णनातीत हूं, वर्णनातीत हूं। मैं वास्तव में परम ब्रह्म का सार हूं। मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सर्वोच्च से भी उच्च हूं। मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं कभी शरीर नहीं हूं। मैं न तो सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर। मैं को छोड़कर मैं सर्वोच्च हूं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं कामनाओं और उनके जैसे अन्य से रहित और परे हूं। मैं काल भेदों से भी परे हूं। समझो कि यह ही वास्तव में ब्रह्म है। इसे न देखा जा सकता है, न यह किसी चीज का निषेध है। मैं ब्रह्म हूं का भाव संपूर्ण शांति और संदेह रहित होना चाहिए। निश्चय ही मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं विचार शून्य और विकार शून्य हूं। मैं चैतन्य हूं। चैतन्य ही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं। मैं चैतन्य हूं। मैं सदा चैतन्य हूं। इस दृढ़ निश्चय के साथ संदेह छोड़कर विश्रांत हो जाओ। सभी संबंधों को त्याग कर सदा आत्मा में लीन रहो।
मैं तुम्हें संगति सत्संग का अर्थ बताता हूं। मैं ब्रह्म हूं की दृढ़ता, मैं सत्य हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं स्वयं अपने द्वारा ही स्वयं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, न प्राण हूं, न द्वंद्व हूं और न ही पवित्रता। यही सत्संग है, यही वास्तव में पवित्रता है। महापुरुषों की संगति में ब्रह्म भाव की महान दृढ़ता ही सर्वोच्च अवस्था है। मैं शांति में स्थिर हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं समस्त का परित्याग करने वाला हूं, मैं विचार और अन्य से रहित हूं। यही सत्संग है। मैं सदा यही रहूंगा। मैं सभी संकल्पों से रहित हूं, मैं सभी गुणों से रहित हूं। मैं अमर हूं, मैं अजन्मा और शाश्वत हूं। मैं मृत्यु के भय से परे हूं। मैं मंगलमय स्वभाव हूं, सदा प्रेमपूर्ण हूं। मैं सगुण भी हूं, दोषयुक्त भी और दोष रहित भी। मैं सदा साथ निभाने वाला हूं। मैं केवल असीम सत्ता हूं। मैं सत्य ज्ञान का स्वरूप हूं। मैं शब्द से परे हूं। मैं शब्द हूं। मैं नाम रूप से रहित हूं। मैं किसी के साथ पूर्ण पहचान से रहित हूं। मैं आरंभ, मध्य और अंत से रहित हूं। इस प्रकार के अभ्यास और अनुभव द्वारा प्रतिदिन आत्मा के रूप में दृढ़ निश्चय द्वारा आनंदित रहो। ऐसा आत्मा तुरंत ही मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह सारा जगत आत्मा का ही स्वरूप है। मैं आत्मा का महान स्वरूप हूं। केवल आत्मा ही है, कुछ और उत्पन्न नहीं हुआ है। आत्मा ही मन है, आत्मा ही विचार है, आत्मा ही स्मृति के रूप में प्रकट होता है। आत्मा ही बुद्धि है, आत्मा ही क्रोध है, आत्मा ही श्रवण है, आत्मा ही मनन है, आत्मा ही प्रस्तावना है, आत्मा ही निष्कर्ष है, आत्मा ही सबके प्रति समान है, आत्मा ही फल है, आत्मा ही अर्थवाद है। यही परम की प्राप्ति है। ब्रह्म इच्छा और कर्मफल के रूप में प्रकट होता है। इच्छा का आरंभ ब्रह्म है, इच्छा का बल चैतन्य है, निष्कामता का बल आत्मा है, परम की इच्छा का बल अविनाशी है। परमात्मा ही सर्वोच्च शासक है। सब कुछ उसी का है, सभी संबंध उसी के हैं। जो कुछ कर्म से उत्पन्न होता है वही भी ब्रह्म के साथ संबंध है। द्वंद्व केवल ब्रह्म है और कुछ नहीं। सब कुछ ब्रह्म है का दृढ़ विश्वास तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। यह सविकल्प समाधि है, यह निर्विकल्प समाधि है। ध्वनि से जुड़ा हुआ जो कुछ है वह केवल ब्रह्म है। दृश्य से जुड़ा हुआ भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही प्रारंभिक समाधि है, मध्य समाधि है और शून्य है। इसलिए इसे ध्यान का विषय नहीं कहा जा सकता। शरीर के मोह का त्याग ही त्याग का ध्यान है। इस विश्वास से शांत जीवन मुक्त समाधिस्थ होता है। संपूर्ण शांति ही जीवित समाधि है। यह साधकों के कल्याण के लिए बताया गया है। सब कुछ इसी से जुड़ा है। भूलते हुए, पुनः भूलते हुए सब कुछ त्याग दो। सभी क्रियाओं को छोड़कर इस भावना के साथ स्थित हो जाओ कि मैं शून्य में स्थित हूं। मैं हूं, यह भी भूल जाओ। मैं प्रकट हूं, यह भी छोड़ दो। मैं चैतन्य हूं भी त्याग दो। मैं केवल अस्तित्व हूं, यह भी त्याग दो। त्याग को भी त्याग दो। मन का सभी रूपों में परित्याग करो। स्मरण को भी शीघ्र छोड़ दो। अज्ञान का भी अल्पतम स्मरण यहां संसार का महान सागर है। स्मरण ही महान दुख है। विचार ही बंधन का कारण है। मन ही सैकड़ों जन्मों का कारण है। हृदय का ग्रंथि ही पाप कर्मों का फल है। स्मरण ही यहां बंधन और मुक्ति का कारण है। मैं ब्रह्म हूं का यह उपदेश सभी दुखों का नाश करता है। यह संपूर्ण कर्मरूप सृष्टि का विलय करता है। यह तत्काल मुक्ति देता है। इसे सुनकर ही व्यक्ति ब्रह्म बन जाता है। भक्ति भाव से मन को भगवान शिव के चरणों में लगाकर मनुष्य जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है।